जय श्री राम भक्तों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिव पुराण के बारे में, जिसमें हम संध्या का चरित्र पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट चैनल पे दिया हुआ है, इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तपस्या की विधि बताकर जब वशिष्ठ जी चले गए तब संध्या आसन लगाकर कठोर तप करने लगी। वशिष्ठ जी द्वारा बताए गए विधान एवं मंत्र द्वारा संध्या ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ कर दी। उसने अपना मन शिव भक्ति में लगा दिया और एकाग्र होकर के तपस्या में मग्न हो गई। तपस्या करते करते 4 युग बीत गए। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और संध्या को अपने स्वरूप के दर्शन किए, जिसका चिंतन संध्या द्वारा किया गया था। भगवान का मुख प्रसन्न था, उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। संध्या के मन में विचार आया कि मैं महादेव की स्तुति कैसे करूं। इसी सोच में संध्या ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान शिव ने संध्या के हृदय में प्रवेश कर उसे ज्ञान दिया, साथ ही दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि भी प्रदान की। संध्या ने प्रसन्न मन से भगवान शिव की स्तुति की। संध्या बोली, हे निराकार, हे परम ज्ञानी भगवान शिव, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, जो शांत, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान के स्रोत है, जो प्रकाश को प्रकाशित करते हैं। उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप अद्वितीय, शुद्ध, माया रहित, प्रकाशमान, सच्चिदानंद में, नित्यानंद में, सत्य, ऐश्वर्य से युक्त तथा लक्ष्मी और सुख देने वाला है। उन परम पिता परमेश्वर को मेरा नमस्कार है, जो सत्व प्रदान, ध्यान योग्य, आत्म स्वरूप, सारभूत, सबको पार लगाने वाला तथा परम पवित्र है। उन प्रभु को मेरा प्रणाम है। आपके हाथों में डमरू, रुद्राक्ष और त्रिशूल शोभा पाते हैं। आपके इस दिव्य चिन्ह में सगुण साकार रूप को मैं नमस्कार करती हूँ। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज और काल सभी आपके रूप है। हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा के रूप में जगत की सृष्टि, विष्णु के रूप में संसार का पालन करते हैं। आप ही रुद्र रूप धर कर के संहार करते हैं, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य शरीर से सारी दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं, जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का निर्माण हुआ है। वे ही सद्ब्रह्म और परम ब्रह्म है। आपसे ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनके स्वरूप और गुणों का वर्णन स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी नहीं कर सकते। भला उन त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की स्तुति मैं कैसे कर सकती हूँ। मैं एक अज्ञानी और मूर्ख स्त्री हूँ। मैं किस प्रकार आपको पूजूं, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं बारंबार आपको नमस्कार करती हूँ। वर्मा जी बोले कि हे नारद, संध्या द्वारा कहे गए वचनों से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति से द्रवित होकर के भगवान शिव बोले कि हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांगो, तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूँगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर के संध्या खुशी से उन्हें बार बार प्रणाम करती हुई बोली कि हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर के कोई वर देना चाहते हैं और यदि मैं अपने पूर्व पापों से शुद्ध हो गई तो हे महेश्वर, हे देवेश्वर, आप मुझे वरदान दीजिए कि आकाश, पृथ्वी और किसी भी स्थान में रहने वाले जो भी प्राणी इस संसार में जन्म ले, वे जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो जाए। मेरे पति भी सुहृदय और मित्र के समान हो और अधिक कामी न हो। इसके अलावा जो भी मनुष्य मुझे सकाम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाए। हे प्रभु, यह वरदान दीजिए कि मेरे समान विख्यात और परम तपस्वी तीनों लोक में कोई और न हो। निष्पाप संध्या के वरदान मांगने पर शिव भगवान सुनकर के बोले कि हे देवी, तथास्तु, तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें वैसा ही वरदान देता हूँ। प्राणियों के जीवन में अब 4 अवस्थाएं होगी। पहली शिशुअवस्था, दूसरी कौमारी अवस्था, तीसरी यौवन अवस्था तथा चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था अर्थात यौवन अवस्था में ही मनुष्य सकामी होगा। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंत में भी प्राणी सकाम हो सकते हैं। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के मैंने यह मर्यादा निर्धारित की है। तुम परम सती होगी। तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी मनुष्य तुम्हें सकाम भाव से देखेगा वह तुरंत पुरुषत्वहीन हो जाएगा, अर्थात नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारा पति महान तपस्वी होगा, जो कि 7 कल्पों तक जीवित रहेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हारे द्वारा मांगे गए दोनों वरदान तुम्हें प्रदान कर दिए हैं।
अब मैं तुम्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का साधन बताता हूँ। तुमने अग्नि में अपना शरीर त्यागने की प्रतिज्ञा की थी। मुनिवर, मेधातिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो कि 12 वर्षों तक चलेगा। उसमें अग्नि बड़े जोरों से जल रही है। तुम उसी अग्नि में अपना शरीर त्याग दो। चंद्रभागा नदी के तट पर ही तपस्वियों का आश्रम है जहाँ महायज्ञ हो रहा है। तुम उसी अग्नि में प्रकट होकर के मेघातिथि की पुत्री होगी। अपने मन में जिस पुरुष की इच्छा करके तुम शरीर त्यागोगी, वही पुरुष तुम्हारा पति रूप में प्राप्त होगा। संध्या, जब तुम इस पर्वत पर तपस्या कर रही थी तब त्रेता युग में प्रजापति दक्ष की बहुत सी कन्याएं हुई। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा से कर दिया। चंद्रमा उन सबको छोड़ कर के केवल रोहिणी से ही प्रेम करते थे। तब दक्ष ने क्रोधित होकर के उन्हें श्राप दे दिया। चंद्रमा को श्राप से मुक्त कराने के लिए उन्होंने चंद्रभागा नदी की रचना की। उसी समय मेधातिथि यहाँ उपस्थित हुए। उनके समान कोई तपस्वी न है और न होगा। उन्हीं का ज्योतिष्टम नामक यज्ञ चल रहा है जिसमें यज्ञ प्रज्वलित है। तुम उसी अग्नि में अपना शरीर डाल करके पवित्र हो जाओ और अपनी तपस्या पूर्ण करो। जब भगवान शिव देवी संध्या को वरदान देकर के वहाँ से अंत ध्यान हो गई तब संध्या उस स्थान पर गई जहाँ मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने अपने हृदय में तेजस्वी ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण किया तथा उन्हीं को पति रूप में पाने की इच्छा लेकर के संध्या महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में कूद गई। अग्नि में उनका शरीर जल करके सूर्य मंडल में प्रवेश कर गया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में बांट करके रथ में स्थापित कर दिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ और शेष भाग साय संध्या हुआ। साय संध्या से पितरों को संतुष्टि मिलती है। सूर्योदय से पूर्व जब आकाश में धाली छाई होती है अर्थात अरुणोदय होता है तब उस समय देवताओं का पूजन करें। जिस समय लाल कमल के समान सूर्य अस्त होता है अर्थात डूबता है, उस समय पितरों का पूजन करें। भगवान शिव ने संध्या के प्राणों को दिव्य शरीर प्रदान किया तथा मेधातिथि मुनि का यज्ञ समाप्त हुआ। तब उन्होंने एक कन्या को जिसकी कांति सोने के समान थी अग्नि में पड़ी देखा। उसे मुनि ने भली प्रकार स्नान कराया, अपने गोद में बिठा लिया। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त होने और पुत्री को प्राप्त होने के कारण मेघातिथि मुनि बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अरुंधति का पालन आश्रम में ही किया। वह धीरे धीरे उसी चंद्रभागा नदी के तट पर रहते हुए बड़ी होने लगी। जब वह विवाह योग्य हुई तब हम त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश ने मेघातिथि से बात कर उसका विवाह मुनि वशिष्ठ से करा दिया। मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति तब अति पवित्र थी। वह मुनि वशिष्ठ को पति के रूप में पाकर के बहुत प्रसन्न थी। वह उनके साथ रमण करने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए।